जादुई किताब। सुंदरपुर गांव में अजय नाम का एक लड़का रहता था। दो वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिल पाती थी। गांव के दूसरे बच्चे को देखकर अजय अपने माता पिता से कहा करता था कि मुझे भी इन जैसे कपड़ों और खिलौने चाहिए। अजय अपने स्कूल में पढ़ाई लिखाई में सबसे तेज था। वह अपनी कक्षा में हमेशा अधिक नंबर लाता था। उसके अधिक नंबर लाने के कारण स्कूल के फंक्शन में खूब इनाम मिलता। गांव के लोग उसे बहुत प्यार करते थे। एक बार गांव में बाढ़ आ जाती है। उस बाढ़ में अजय का स्कूल बह जाती है। अजय के गांव में वही एक स्कूल था। अब अजय अपनी शिक्षा से वंचित हो जाता है। देखते ही देखते कई साल बीत जाती है। अजय अपनी सारी पढ़ाई लिखाई भूल जाती है। गांव से दूर एक स्कूल था। उस स्कूल में पढ़ने के लिए लाखों रुपए का आवश्यकता थी, इसीलिए अजय का वहां एडमिशन नहीं हो सका। परंतु अजय के पिता उसे खूब पढ़ाना चाहते थे, इसीलिए अजय के पिता ने अपने सारे खेत बेचकर अजय का एडमिशन उस महंगे स्कूल में करवा दिया। अजय अपनी सारी पढ़ाई लिखाई भूल चुका था, इसीलिए परीक्षा में वे फेल हो गया। अजय रोता हुआ घर आता है और अपने रिजल्ट के बारे में अपने पिता को बताता है। पिताजी, मैं फेल हो गया। कोई बात नहीं बेटा, फेल पास तो लगा रहता है, अगली बार पास हो जाना। लेकिन अजय दोबारा फेल हो जाता है और अजय के पिता ये खबर सुनकर गुस्सा हो जाते हैं। अब तुम्हारे पास आखिरी मौका है। अगर इस बार तुम कक्षा में पास नहीं हुए तो तुमको घर से निकाल दिया जाएगा। पापा, अगर आप लोग मुझे घर से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? तुमको जहाँ भी जाना है चले जाना, मगर लौट कर घर वापस नहीं आना। अजय के दोबारा फेल होने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है और गांव के बूढ़े बच्चे सभी अजय को मजाक उड़ाती है, खूब ताने देती है। वे अजय को फेलियर फेलियर कह के चिढ़ाते हैं। अजय इस बार खूब मेहनत करता है और खूब मन लगाकर पढ़ाई करता है, मगर वो तीसरी बार भी फेल हो जाता है। अजय ने सोचा कि अगर वो घर जाएगा तो सारे लोग उसका मजाक उड़ाएंगे और उसको घर पर बहुत मार पड़ेगी। मारने पीटने के बाद उसको घर से निकाल दिया जाएगा। अजय के इन बातों से बहुत दिल दुखता है और वे रोता हुआ वहां से चला जाता। अजय के घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। उन्होंने स्कूल जाकर देखा तो स्कूल में अजय नहीं मिला। फिर अजय के पिता और गांव वालों ने अजय को पूरे गांव में ढूंढा, मगर वो फिर भी नहीं मिला। शायद अजय इस बार भी फेल हो गया है, इसीलिए भाग गया। जब वो नहीं पढ़ पा रहा था तो उसको खेती बाड़ी करना चाहिए था। अजय गांव से बहुत दूर जा चुका था। अजय को खुद भी नहीं मालूम था कि वे कहाँ जा रहे हैं। चलते चलते उसको एक झोपड़ी दिखी। अजय ने उस व्यक्ति को सारी बातें बताई। उस व्यक्ति ने अजय को कुछ बिस्किट दी और बिस्किट खाकर वह सो गया। जब वह सुबह उस व्यक्ति के घर से जाने लगा तो उसने अजय को एक जादुई किताब दी और कहा, ये किताब तुम्हारी मदद करेगी। अजय ने किताब लिया और उस व्यक्ति को धन्यवाद देकर चला गया। अजय ने सोचा, मैं घर लौटकर कभी नहीं जाऊंगा, मगर वे अपने गांव वालों को कुछ बनकर दिखाना चाहता था, इसीलिए वो चलते चलते शहर आ गया। अजय को शहर में एक स्कूल दिखाई पड़ा। अजय स्कूल के अंदर गया और वहां के टीचर से कहा, मुझे इस स्कूल में एडमिशन चाहिए। अपना रिजल्ट दिखाओ। अजय अपना रिजल्ट दिखाता है। रिजल्ट देखकर वहां के टीचर ने अजय से कहा, तुम्हारा रिजल्ट तो बहुत खराब है, तुमको यहाँ कैसे एडमिशन दिया जाए? सर, मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगा, आप मुझे एक बार एडमिशन दे दीजिए। ठीक है, कल हम तुम्हारा टेस्ट लेंगे। अगर तुमने टेस्ट पास कर लिया तो तुमको एडमिशन दे दिया जाएगा, वरना तुमको यहाँ एडमिशन नहीं मिल सकता। फिर अजय वहां से चला गया और फुटपाथ पर जाकर बैठ गया। वो सोचने लगा कि मुझे बहुत अधिक पढ़ना लिखना तो नहीं आता, आखिर में कैसे टेस्ट पास करूंगा।
फिर उसने सोचा, क्यों न कुछ पढ़ ही लिया जाए। उसने अपने बैग पे हाथ डाला और एक किताब निकाली। उसके हाथ में वही किताब आई जो उस व्यक्ति ने उसे दिया था। अजय ने वही किताब खोली तो उस किताब से एक आवाज आई। ये देखकर अजय हैरान रह गया कि किताब से आवाज कैसे आ रही है। अजय ने किताब से पूछा, तुम कौन हो? मैं एक जादुई किताब हूँ। जिसने तुम्हें ये किताब दिया है वो मेरे मालिक है और मेरे मालिक ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? मुझे तुम जो सवाल पूछोगे मैं तुम्हें उसका उत्तर बता दूंगी। ये जादुई किताब मुझे बताओ कि कल टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा। किताब ने अजय को उसे सब बता दिया जो टेस्ट में अजय से पूछे जाने वाला था। बहुत मेहनत और परिश्रम के बाद अजय ने वो सब याद कर लिया और टेस्ट देकर पास हो गया। इस तरह अजय को उस स्कूल में एडमिशन मिल गया। अजय उस स्कूल में हॉस्टल में रहने लगा। उसकी परीक्षा आती, वह जादुई किताब से सारे प्रश्नों के उत्तर पूछ लेता और जादुई किताब उसे सारे उत्तर बता देता और उसे क्लास में अव्वल नंबर आने के कारण बहुत सारे इनाम भी मिलते। धीरे धीरे पास होते होते वह लॉ कॉलेज में पहुंच गया। लॉ कॉलेज में भी अव्वल नंबर से पास होकर वो बड़ा जज बन जाता है। अजय के जज बनने के बाद उसकी पोस्टिंग उसके गांव के ही कचहरी पे हो जाती है और सरकार की तरफ से उसे बड़ा सा बंगला मिलता है। उधर गांव में अजय के पिता को खूनी के झूठे इल्जाम में जेल हो चुकी होती है। उस दिन अजय का कोर्ट में पहला दिन रहता है। अजय के पिता को बुलाया जाता है। अजय अपने पिता को देखकर पहचान लेता है और उसकी आंखों से आंसू आ जाता है, लेकिन अजय का पिता अजय को नहीं पहचान पाता। मुकदमा शुरू होता है और अजय के पिता के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिलता, इसीलिए अजय अपने पिता को बाइज्जत बरी कर देता है। एक दिन के बाद अजय जज के कपड़ों में घर जाता है। अजय के पिता और सारे गांव वाले उसे देखकर खड़े हो जाते हैं, परंतु कोई भी अजय को पहचान नहीं पाता। जज साहब, आप यहाँ क्यों आए? मुझे बुलवा लेते। आप लोगों ने मुझे नहीं पहचाना? नहीं, आप कौन है? फिर अजय सबको अपनी कहानी सुनाता है। अजय की कहानी सुनकर सब हैरान हो जाता है और पिता रोते हुए अपने बेटे अजय को गले लगाता है। अजय अपने परिवार के साथ अपने बंगलों में जाकर खुशी खुशी रहने लगता है।